कि घर से बाहर नहीं निकलना, दरवाजा नहीं खोलना, सांस नहीं लेना, मास्क लगाना है। पहले कहा N95 मास्क लगाओ, फिर बाद में पता लगा कि मास्क के कारण लोग मर रहे हैं। फिर उसके बाद कहा कि जिसको कोरोना हो गया उसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे दो, जो मलेरिया की दवा है। फिर 6 महीने बाद पता लगा कि ये दवा तो फेल है, इसको नहीं देना, इससे तो नुकसान होता है। फिर उन्होंने कहा कि टेमीफ्लू दे दो, फेमीफ्लू दे दो, एजिथ्रोल दे दो। फिर बताया कि ये जो एजिथ्रोल है ये तो एंटीबैक्टीरियल दवा है, वो तो वायरस है, इसके ऊपर काम नहीं करती। फिर उसके बाद कहा कि ये टेमीफ्लू फेमीफ्लू दे दो, ये एवरमेक्टिन दे दो। 6 महीने बाद पता लगा कि इनमें से कोई दवा काम नहीं करती। फिर उन्होंने कहा कि चलो प्लाज्मा थेरेपी दे दो, खून निकाल कर चढ़ा दो। फिर उन्होंने कहा कि ये स्टीरॉइड दे दो, जिंक दे दो, विटामिन डी खिला दो। कहा कि नहीं कहा। और 1 साल बाद सरकार ने खुद कहा कि ये जितनी थेरेपी हमने दी इसमें एक भी काम नहीं करती, और ये जो थेरेपी हमने दी ये सारी गलत प्रोटोकॉल था। अब ये प्रोटोकॉल बंद किया जाता है। अब किसी को कोरोना हो तो इनमें से कोई भी दवा नहीं देती। अब इसका मतलब क्या है आप समझिए। इसका मतलब ये है, वो अगर कोई चिकित्सा सिस्टम एक दवा देकर उस दवा को कहता है कि इससे नुकसान होता है और सारे मरीजों पर नुकसान होता है, इसका मतलब वो जो चिकित्सा का सिस्टम है, वो जो रिसर्च है, वो जो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल है, वो सारा सिस्टम फ्रॉड है या नहीं? अगर वो सब पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, उन्होंने एक बार 6 महीने तक पूरी दुनिया में खिलाते रहे, तो क्या उनको पता नहीं लगा कि ये काम करती है या नहीं करती? और नतीजा क्या है कि जो लोग हॉस्पिटल में गए वो जीवित नहीं रहे, और जो नहीं गए वो घर के ऊपर अच्छे से जीवित रहे। कोरोना काल में आपने देखा नहीं देखा? फिर आई वैक्सीन। एक वैक्सीन लगाई कि इसके बाद कोरोना नहीं होगा, दूसरी वैक्सीन लगाई कि इसके बाद तो बिल्कुल नहीं होगा, तीसरी वैक्सीन लगाई। 3 वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हुआ या नहीं हुआ? हुआ। इसका मतलब क्या? वैक्सीन कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं थी। विदेशी कंपनियों ने, फार्मा कंपनियों ने WHO के ऊपर दबाव बनाया कि तुम कानून पास कर दो, किसी को इंटरनेशनल कहीं ट्रेवल करना है, बॉर्डर पास करना है, एयरपोर्ट से जाना है, हवाई जहाज से जाना है, ट्रेन से जाना है, जिसके पास वैक्सीन नहीं होगी, वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं होगा, आप चल नहीं पाएंगे। सरकारों को पत्र लिख दिया कि आपको अपने कर्मचारियों को अनिवार्य करना पड़ेगा कि उनको वैक्सीन लगवानी ही पड़े। और नतीजा, कोरोना अभी भी है। हम यहाँ पर बैठे हैं ना, तो कोरोना जितना 2020 में था उससे 100 गुना ज्यादा है, क्योंकि 2020 में तो एक टाइप का कोरोना वायरस था। अभी उसके बहुत से वेरिएंट बन चुके हैं, वो म्यूटेट हो गया है, अभी उसके हजारों वेरिएंट हैं। आप में से भी कई लोगों के अंदर कोरोना होगा, आप सबको कोरोना हो चुका, हमारे अंदर, आपके अंदर कोरोना का वायरस होगा, लेकिन हमारी इम्यूनिटी ने उस वायरस को मार दिया, और आज वो कोरोना हमारे अंदर है या कोरोना का संक्रमण हो तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो पहले वैक्सीन लगाई गई, और वैक्सीन से कोरोना तो मरा नहीं। जिसने वैक्सीन लगाई वो टपाटप, कभी रामलीला में रोल करते हुए, कभी मुक्केबाजी करते हुए, कभी जिम करते हुए, कभी साइकिल चलाते हुए, और तो और स्टेज के ऊपर वरमाला डालते हुए आपने लुढ़कते हुए लोगों को देखा कि नहीं देखा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जितना हेल्थ का सिस्टम है ये पूरा फ्रॉड सिस्टम है। आप मुझे कहें, मैं केवल हेल्थ सिस्टम पर ये जो फ्रॉड कंपनियां हैं इनके ऊपर 20 घंटे लगातार बोल सकता हूं, एक एक बीमारी के ऊपर, एक एक दवा के ऊपर बोल सकता हूं। तो ये पूरा सिस्टम फ्रॉड सिस्टम है। और ये क्या चाहता है? पहले गुलाम बनाते थे, राजनीतिक गुलामी की जाती थी कि आप जो कमाओ उसका टैक्स दो। अब राजनीतिक गुलामी नहीं है, अब जो गुलामी है वो दूसरे प्रकार की गुलामी है। दूसरे प्रकार की गुलामी कैसी है कि फार्मा कंपनी जो अमेरिका में, विदेशों में बैठी है, वो क्या चाहती है कि हम सब लोग जीवित रहें, बीमार रहें, ताकि उनकी दवा खाते रहें और उनको प्रॉफिट मिलता रहे। आज आप समाज में देखते हैं, हर 100 में से कोई 40 व्यक्ति जिनकी उम्र 40 साल से अधिक है, कोलेस्ट्रॉल की दवा खाते हैं कि नहीं खाते? बीपी की दवा खाते हैं, थायराइड की दवा खाते हैं,
बाद वो जीवित रहेगा, काम करेगा, और जो कमाई करेगा उसका एक बड़ा हिस्सा दवाइयों के नाम से आपको देता रहेगा, फार्मा कंपनियों को देता रहेगा। और बीमार करवाने के षड्यंत्र के रूप में उन्होंने क्या किया, हमारी लाइफस्टाइल बदली। आयुर्वेद के अनुसार जो हमारी जीवन पद्धति थी कि सूर्य ढलने के बाद भोजन